बच्चों इसे बोलना है ये लाल शर्ट। हेलो छोटू आराम से बैठ जाओ। भाई देखो ये 10 मिनट की रागनी है, सुनने वाली रागनी है। हाँ इससे निवेदन है तो भाई 5 मिनट रुक, शांति भर। तो देखो ऐसे नहीं, हाँ रुक जाओ, आराम से बैठो बिल्कुल। और भाई जब सावित्री ने पक्का निश्चय कर लिया, सत्यवान से कह दिया कि मुझे शादी करनी है तो आपके साथ में ही करनी है, तो उस सत्यवान ने हाँ कर ली और हंसी खुशी वो सावित्री अपने घर पहुंची। जाकर के अपने पिता राजा सुपति से कहा कि पिताजी मेरी जोड़ी का वर मुझे मिल गया है, मुझे उसके साथ में ही शादी करनी है। तो राजा सुपति पूछने लगते हैं कि बेटी कौन है, कहां से है। तो सावित्री कहने लगती है कि उसका नाम सत्यवान है, वो एक लक्कड़हारा है। तो उस दरबार में नारद मुनि जी भी वहां पर बैठे हुए थे। राजा सुपति पूछने लगते हैं कि भाई नारद मुनि जी सत्यवान के बारे में मुझे थोड़ी सी उसकी जीवनी बताइए, उसके बारे में एक बार चेक करिए क्या है मामला। तो नारद मुनि ने देखा कि उसकी तो 1 साल की उम्र है, उसके साथ में सावित्री की शादी होनी महाराज ठीक नहीं है, नहीं तो 1 साल में वो तो मर जाएगा, फिर मामला खराब हो जाएगा। तो राजा सुपति ने सावित्री से मना भी किया, लेकिन सावित्री ने कह दिया कि ये हिंदुस्तान की नारी जिसको एक बार अपना पति मान लेती है वो उसको ही अपना पति रखती है, वो ऐसे बदल नहीं सकती। सावित्री ने लाख जिद की तो राजा सुपति कहने लगते हैं कि बेटी सावित्री कोई दिक्कत नहीं है, आप जो शादी कर लीजिए। हंसी खुशी के साथ में शादी हुई। अब सत्यवान के साथ में वो सावित्री रहने लगी। जब वो साल का लास्ट दिन था, क्योंकि सावित्री को तो पता था कि तेरे पति के आयु का आज अंतिम दिन है, आज बहुत अनहोनी हो सकती है, तो वह सावित्री जिद करने लगती है कि पिया जी आज मैं आपके साथ में लकड़ी काटने के लिए चलूंगी। सत्यवान ने मना किया, लेकिन वो सावित्री नहीं मानी। जब नहीं मानी तो वो सत्यवान सावित्री को साथ में ले जाकर के जैसे ही पेड़ पर चढ़ा हुआ लकड़ी काट रहा है, एकदम से अचानक चक्कर से आने लगे। पेड़ से तले आया सावित्री से, कहने लगता है कि सावित्री मुझे तो चक्कर आ रहे हैं और जी सा भी मेरा घुट रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं बचने वाला नहीं हूं। तो वहां पर यमराज जी आए, उन्होंने सत्यवान के प्राण निकाल लिए। वो सारा हवाला सावित्री को बिल्कुल सैंध रूप दिखाई दे रहा था कि यमराज जी तेरे पति के प्राण निकाल करके ले जा रहे हैं। जैसे ही सत्यवान के प्राण निकाले तो वो सावित्री यमराज जी के आगे अट गई। नुको ये क्या कर रहे हो आप? तो वहां पर सवाल और जवाब है। और इस रागनी में उस पतिव्रता सावित्री ने यमराज से भी टक्कर लेकर के अपने पति के प्राणों को बचाया। ये भारत का इतिहास रहा है। एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए, जोरदार ताली। किस तरीके से सवाल और जवाब हो रहे हैं, क्या बताया रागनी के माध्यम से। बेटी सावित्री, कहिए यमराज जी। मैंने सत्यवान के प्राण निकाल लिए और मैं चलने को भी तैयार हूं, लेकिन आप मेरे आगे आकर के खड़ी हुई हो। बेटी ऐसा क्यों कर रही हो आप? हे यमराज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे पति के प्राणों को लेकर कहां जा रही हैं? हे बेटी सावित्री, जितनी आपके पति की आयु थी, इसकी जो जिंदगी अब पूरी हो गई है, मैं इसके प्राण निकाल करके धर्मराज के पास में जा रहा हूं। लेकिन महाराज, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप इस तरीके से मेरे पति के प्राणों को लेकर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारी शादी हुई है। अरे अभी तो मैं अपने पति के साथ ब्याह कर आई हूँ और आप अभी से मेरे पति के प्राणों को लेकर जा रही हैं। मैं इस तरीके से आपको अपने पति के प्राणों को लेकर जाने नहीं दूंगी। लेकिन बेटी सावित्री, ये दुनिया का वसूल है। जो इस नासवान संसार में आया है उसको एक दिन जाना जरूर है। आपके पति की आयु पूरी होगी, अब आप मैं लेट हो रहा हूं, आप मुझे चलने दीजिए। हे महाराज, आपने मुझे अपनी धर्म की बेटी कहा है। हाँ।
तो मैं आपकी बेटी आपसे हाथ जोड़कर आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। अर्ज करना चाह रही हो? जी महाराज। जल्दी बताइए क्योंकि मेरे पास में टाइम बहुत कम सुनिए है। मेरी बात। सुनाइए। हो मेरी क्या? अर्जी सुनो या मेरा आज कुछ क्या? रहम मेरे अर्ज सुनो या मेरा आज कुछ रहम मेरे बेकार मेरी अर्ज सुनो या मेरा। ओ हर नारी का ओ हर नारी का निज बालम पे होता भारी प्रेम बेटी। जन्म लेनिया मरे एक दिन ये कुदरत का नेम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिरी टाइम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी आखिरी टाइम बेटी। बिना पति के दुखियारी की, बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा। नहीं ही माती मेरा कोई, नाव मेरी मझधार तार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पहला गए छोट कर हे महाराज बचाए मेरी अर्ज सुनो या मेरा महाराज, मैं बहुत बड़ी दुखियारी हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप मेरे पति के प्राणों को लेकर मत जाइए। लेकिन बेटी सावित्री इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हमारे आदरणीय गणेश गोस्वामी जी, गणेश जी गोस्वामी कीलपुर से, उनकी तरफ से भाई इस रागणी को क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छी लगी है 500 रुपए दिए। एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए, जोरदार ताली। बेटी सावित्री इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जब आपके पति की इतनी आयु है तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन महाराज, अरे मैं दुखियारी हूँ, कुछ तो मेरे पे दया कीजिए। आपकी बेटी अपने आगे हाथ जोड़कर झोली फैलाकर भीख मांगती है। भीख मांगती हो? जी महाराज। सुनिए मेरी बात। कहिए। ओ तेरे तप के तेज के आगे, तेरे तप के तेज के आगे खुश हो नार झुका लूंगा। लाश के अंदर प्राण दोबारा हरगिज ना में डालूंगा। और चीज दिखे और चीज कुछ भी ले ले मैं गावचनों ते हालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं गावचनों से हालूंगा। झोली फैलाई दुखिया ने, झोली
मेहर कर दो, समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। हो मैं ना फिर मांगू महाराज, लाज मेरी के हो तुम्हें रखवारी। मेरी अर्ज सुनो यमराज। हमारे आदरणीय चंद्रवीर जी दिल्ली वाले, उनकी तरफ से 100 रुपए इस रागनी पर दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्या बता दिया भाई। हे बेटी सावित्री, आप कहिए महाराज। वचन भराने के लिए कह रही है, वचन देने के लिए मुझे कह रही है, लेकिन मैं आपको वचन तो दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त महाराज? वचन मैं आपको दे दूंगा, वचनों की हाँ भी कर लूंगा, लेकिन आप उन वचनों में अपने पति के प्राण नहीं मांगोगे। ये मेरी शर्त है आपसे। महाराज आपने मुझे अपनी बेटी कहा है। बिल्कुल। मैं अपने पति के प्राणों को आपसे नहीं मांगूंगी, लेकिन आप मुझे 3 वचन दे दीजिए। ये बिल्कुल सही कह रही हो। देख लो कभी आप ये कहने लगो बाद में वचन भरा के कि मेरे पति को। नहीं महाराज, आपने मुझे बेटी कहा है तो इतना यकीन तो कीजिए मुझ पर। अच्छा हाँ, सुनिए मेरी बात। कहिए अपनी बात। हमारे आदरणीय रामवीर काका जी जलेबी वाले, जिन्होंने कह दिया कि भाई शाम को जो टीम को जलेबी भी मेरी तरफ से खवाई जाएंगी, जो भी 5-7 किलो जलेबी लगेंगी, उन्होंने 100 रुपए भी दिए। एक बार जोरदार ताली उनकी तरफ से उनके सम्मान में होनी चाहिए। जोरदार ताली। सुनिए मेरी बात। क्या बात है। ओ सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन। बेखटके मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। बेखटके मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। सास ससुर अंधे मेरे, सास ससुर अंधे मेरे, आंखों का उजियारा दे दो। तथास्तु, दे दिया। ये पहला वचन है मेरा। ठीक है, दूसरा वचन सुनिए। जल्दी। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापिस राज हमारा हमारा दे दो। तथास्तु, वो भी आपका जो राजपाट मिल जाएगा। तीसरा वचन। बताइए। वचन तीसरा। क्या? वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मन ना चाहिए कुछ और गोर करके अपना वचन निभा। मेरी अर्ज सुनो यमराज। आपने 3 वचन मेरे से मांगे, जी महाराज। मैंने 3 वचन आपको दे दिए। कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आपने मांगा है कि मेरे जो सास ससुर अंधे हैं, उन्हें आंखों का उजियारा चाहिए।
दे दिया। जो छल से मंत्री ने हमारा राजपाट छीन लिया, हाँ। वो भी हमें वापस चाहिए। वो राजपाट भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं और है। तीसरा वचन मेरा ये है कि मेरी कोख से मुझे एक बेटा प्यारा चाहिए। ये तथास्तु, ये वचन भी मैंने आपको दे दिया। आने वाले 9 महीने बाद आपकी कोख से एक बच्चा जन्म लेगा। भाई एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए। जोरदार ताली, जोरदार। लेकिन महाराज, अब बेटी सावित्री, मैं लेट हो रहा हूँ। लेट हो रहे हो? हाँ, लेकिन अभी मेरे वचन पूरे हुए कहाँ है महाराज? वचन तो पूरे हो ही गई है। जब मैंने कह दिया कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। महाराज, मुझे आपके ऊपर तो यकीन है, लेकिन अपनी फूटी तकदीर के ऊपर यकीन नहीं है। यकीन नहीं है? कह के बताइए। बिल्कुल पक्की बात करवाओगी? बिल्कुल पक्की बात। सुनिए, कहिए। ओ सास ससुर, आंखों का उजियारा दिया। पहला वचन हो गया। हो गया। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन भी पूरा हो चुका है। 2 हो गए। तीसरा वचन अब कीजिए। तीसरा भी सुन ले। कहिए। वचन तीसरा, वचन तीसरा, वचन तीसरा, तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा, तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। बेटी 3 वचन मैंने पूरे कर दिए हैं। मुझे जल्दी है, आप मुझे चले जाने दी। ठहरिए महाराज, कहाँ जा रहे हैं? लेकिन मैंने आपके 3 वचन तो पूरे कर दिए, अब तो मुझे छोड़ दीजिए आप। नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकती। मुझे अभी और के भी प्राण निकालने हैं। अरे किसके प्राण निकालने हैं आपको? ये जो दादाजी बैठा, जब इसकी शादी नहीं हुई फिर तो इस धरती पे बोझ ही है। नहीं नहीं महाराज, इसके भी प्राण मुझे लेने हैं। मेरी बात सुनिए। आपने मेरे 2 वचन तो पूरे कर दिए, लेकिन तीसरा वचन मेरा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बताओ जी, तीसरा वचन पूरा हुआ है? नहीं हुआ? नहीं हुआ। बताओ रे, पूरा हुआ? लेकिन बेटी सावित्री, वो वचन तेरा भी पूरा नहीं होएगा। उसके लिए तुझे वेट करनी पड़ेगी, 9 महीने की बाट देखनी पड़ेगी, तब वो तेरा वचन लेकिन पूरा महाराज, मेरा तीसरा वचन जब भी पूरा नहीं हुआ। और ये वचन तीसरा, तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा, तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। चाल करो हरे राम फैसले, चाल करो हरे राम फैसले, अकल ठिकाने लाओ रे। बिना पति पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझो रे। हे यमराज, हे महाराज, हे यमराज, वचन हारो या मेरा पति जीवा। जोरदार ताली भाई। हे यमराज, वचन हारो या मेरा पति जीवा रे। क्या कह रही हो आप कि बिना पति के बेटा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। दादाजी सही कह रही है, बिना पति के बेटा नहीं हो सकता। अरे नहीं हो सकता। एक पतिव्रता स्त्री पर बिना पति के बालक नहीं हो सकता। हो सकता है? बताओ। हो सकता है। नहीं हो सकता। हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे दादाजी हुआ ऐसा ही हो सकता है। मेरी बात सुनिए। यमराज जी, आपकी तो शादी नहीं हुई, आपको पता नहीं है बालक होते कैसे हैं? कुछ दिमाग है या नहीं है? भाई एक बार जोरदार ताली सावित्री जी के लिए हो जानी चाहिए। आपकी तरफ से जोरदार ताली। कमेटी की तरफ से 500 रुपए इस रागिनी पर खुश होकर के दिए। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। तो बिना पति के बेटा नहीं हो सकता। भाई तुम ही बताओ, बिना पति के कोई बालक हो सके? नहीं हो सकते। ये सावित्री जी आप बिल्कुल सही कह रही है कि एक पतिव्रता औरत के बिना पति के बच्चा नहीं हो सकता, बेटा नहीं हो सकता। ये सच्चाई तो है। यमराज जी, या तो आप मेरा पति जीवाइए या फिर वचन हार हो जाइए। हे बेटी सावित्री, आपने मुझे बहुत बड़ी उलझन में घेर दिया। अच्छा। क्योंकि उधर तो मैंने इस सत्यवान के प्राण निकाल लिए हैं और उधर आपने मुझे वचनों में बांध करके वो की वही बात में फिर मुझे आपने फंसा दिया है। हाँ। चित्रकूट
चित्रकूट कहाँ बात कर रहा है? महाराज चित्रकूट जी आपको बुलाया जा रहा है। वही लेकर के आप, वही लेकर के। जी महाराज। अरे वो तो लिया अपना जो लेटर, वही खाता महाराज इसके एंड्रॉइड फोन में है आजकल। अब मेरी बात सुनिए बेटी सावित्री। आप मुझे ये बताइए महाराज कि आपकी इस बेटी सावित्री की अभी कितनी उम्र बाकी है? बेटी सावित्री, आपने मुझे इस मामले में फंसा तो दिया है, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं। आप मुझे कोई ऐसी विधि बताइए, ऐसा नुक्ता बताइए कि जिससे आपके बेटा भी हो जाए, सत्यवान के जो प्राण भी चले जाए। यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। ये बताइए कि आपकी इस बेटी सावित्री की उम्र कितनी बाकी है? चित्रकूट। जी महाराज। चित्रकूट को खवाते बहुत हो आप। इतना मोटा तेरा पेट लेकर आ रही हो, बही ले रहा तू छोटी सी। महाराज सारा कुछ मेरे दिमाग में है। इसमें देख करके बता कि सावित्री की उम्र कितनी है अभी? महाराज सावित्री की उम्र 100 साल है, 100 बरस है। और भी तो लिख रही है कुछ आगे, यू कहाँ लिख रही है? यू अरे तू यो सावित्री की देख रहा है या स्वाति की देख रहा है बदतमीज? मैं सावित्री की देख रहा हूँ महाराज। 100 बरस उम्र है। पूरी 100 बरस? पूरी 100 बरस जिएगी। तो फिर क्या करना चाहिए? महाराज इससे बचने का एक ही तरीका है, सावित्री की आधी उम्र सत्यवान को दे दीजिए। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। देख ले कभी ऊपर जाकर धर्मराज लठ बजा दे। कुछ नहीं कर सकते धर्मराज, क्योंकि महाराज आप जल्दी उनकी उम्र कीजिए। का दान कर रहे हैं। जल्दी कीजिए जल्दी। हे बेटी सावित्री, आपकी उम्र जो है, आपकी आयु वो पूरी 100 साल की है। 100 साल की है। और सजना सावित्री ने कह दिया कि यमराज जी, मेरी उम्र यदि 100 वर्ष है तो आप उसमें से आधी उम्र तो मेरे पति को दे दीजिए, आधी उम्र मुझ में छोड़ दीजिए, क्योंकि सत्यवान सावित्री इस दुनिया में जिएंगे तो 7 जिएंगे और मरेंगे तो 7 मरेंगे। एक बार जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। फिर यमराज ने क्या किया? क्या किया महाराज? सुनिए। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हो रे यम राजे हुए लाचार, हार के फिर प्राण लाश में डाले। मेरी अरज सुनो यमराज, आज मुझे हो रे मेरे में खाए। मेरी अरज सुनो यमराज। भाई जोरदार ताली हो जाए।